हेलो एवरीवन। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं रिसर्च गॉसिप विद डॉक्टर श्वेता मिश्रा के नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर अभिषेक जी और ब्रह्मदत्त जी। और आज इनसे हम बात करेंगे कि जो पीएचडी के टाइटल्स होते हैं, जैसे कभी चेंज करने पड़ जाएं, आपने कुछ और माइंडसेट बना करके प्रिपरेशन करी है कि जो है हमें थीसिस इस पे करनी है, हमें 4 साल इस पे काम करना है, आपका इंटरेस्ट का टॉपिक है, और सडन कोई आकर के बोले कि नहीं ये चीज़ गड़बड़ है, चाहे वो सुपरवाइज़र हैं या फिर डीआरसी में एक्सपर्ट है, तो क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इस पर कुछ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपने बताया कि पीएचडी रिसर्च टाइटल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं, और सबसे पहली समस्या इनिशियल स्टेज पे यही होती है कि हम अपने टाइटल को कैसे सेलेक्ट करें। और हमारा इंटरेस्ट कुछ और होता है, डिफरेंट मैं अपने तरीके से सोचता हूँ। बट हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि डीआरसी के बाद में ही आपको गाइड अलॉट होते हैं। अब मेरा रिसर्च इंटरेस्ट कुछ और है, गाइड का कुछ और है, मैं कुछ और सोचता हूँ, मैं लिख के ले जाता हूँ, अपने गाइड को दिखाया। तो गाइड वही है कि होता है ना कि अगर उनका क्वांटिटेटिव ज़्यादा अच्छा है तो वो क्वांटिटेटिव तरीके से आपको सजेस्ट करेंगे कि नहीं। खतरनाक हो जाता है ये कॉम्बिनेशन। यस, कि अगर उनको क्वांटिटेटिव में ज़्यादा अच्छा मतलब पकड़ है या समझ है तो उस तरीके से सजेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं अभिषेक, या आप इस तरीके से करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। बट हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट क्वालिटेटिव एरिया में हो, तो सर कहेंगे कि नहीं इसको ही ऐसे ही रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मान लो फॉर्मली मैंने कोई टॉपिक फॉर्मुलेट किया और सर को दिखाया, तो बेसिकली होता है क्या, रिसर्च गाइड के पास थोड़ा समय का अभाव होता है। और जब समय का अभाव होता है तो मान लो कोई टॉपिक मैंने फॉर्मली लिख के उनको दिया, तो कहते हैं ठीक है बेटा आप रख दो, दे दो, मैं इसको 2-3 दिन में या 4 दिन में चेक करके बताता हूँ। बट ठीक है, हम लोग 2-3 दिन ट्राई करते हैं, देखते हैं, सर को टाइटल अपना दे दिया, तो वो उसी तरीके से सजेस्ट करते हैं जो उनका अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट एरिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। कई बार हमको महीनों गाइड के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, दौड़ना पड़ता है। तो जब इनिशियल मैंने एडमिशन लिया ही था, शुरुआत की पीएचडी की, तो मैं गाइड से मिलने के बाद में रूम पे जाता था, तो मैं जैसे बैठ गया और लेट गया तो पूरे दिन यही सोचता था यार क्या करना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सर कुछ और बोल रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो कैसे हो सकता है। पर ठीक है, एटलीस्ट कई बार दौड़ने के बाद में फिर गाइड बोलते हैं ठीक है इसको देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो इस तरीके की समस्याएं मैम आती हैं। हाँ, पीएचडी के दौरान आती हैं। अगर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में हो जाए तो फिर इशू ये भी आता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसके जो एनालिसिस के मेथड हैं, जो मेथडोलॉजी है वो अलग हो जाती है, और क्वांटिटेटिव में बहुत अलग है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है दो अलग अलग तरह के लोग अगर हैं तो। जैसे अगर कोई ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई जो है स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है, उसको जो है पॉलिटिकल साइंस के व्यक्ति को रिसर्च कराने के लिए दे दिया गया, तो स्टैट्स वो बहुत बेहतर जानता है तो वो अपने हिसाब से बताएगा। पॉलिटिकल साइंस में मोस्टली उसने थ्योरी पढ़ी है और सारी चीज़ें उसके डिटेल, क्योंकि उसमें हिस्ट्रीज़ की चीज़ें हैं और पॉलिटिक्स की हैं डिटेल्स में, तो वो उसमें थ्योरीज फिलोसफीज़ ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा सा तो दिक्कत होती है। आप अपना कुछ बताएं। मेरे साथ तो अलग ही सीन था जब हमने ये हर एक रिसर्च स्कॉलर की अपनी है, सबके साथ अपनी अपनी अलग स्ट्रगल है। तो मेरे साथ ये था कि जब हमने एडमिशन तो ले लिया पीएचडी में, बहुत खुश था कि एडमिशन हो गया पीएचडी में, चलो अब रिसर्च करेंगे। हाँ, अब एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की जब हमने एमएड हम लोगों को हुआ तभी तत्काल हम लोगों का इधर पीएचडी में एडमिशन हो गया। जी जी। तो उसके बाद लगा कि चलो यार अब तो एडमिशन भी हो गया, सब बढ़िया चलेगा, बढ़िया रहेगा, अब रिसर्च होगी। तो उसके बाद फिर जब यहाँ पे कोर्स वर्क चालू हुआ तो ठीक है, कोर्स वर्क के बाद तो फिर ये बताया गया कि आप लोगों को टॉपिक बनाना होगा जिस पे आपको काम करना है। हाँ। उसमें कम से कम 3-4 वेरिएबल तो रखने ही रखने हैं। अच्छा। अब वेरिएबल नहीं पता कि वेरिएबल रखें तो कैसे वेरिएबल रखें। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोर्स वर्क पूरा हो गया, ख़त्म हुआ, फिर गाइड अलॉट हो गए कि आपको बात पता चल गया कि आपके सुपरवाइज़र यही हैं। हाँ, एग्जैक्ट अब इन्हीं के अंडर में आपको काम करना है। अब वो सुपरवाइज़र आ गए, अब यहाँ से दिमाग में लेके गए आज इस सर को बताएंगे, सर को इस पे काम करना है सर हमको। अच्छा गए सर के पास, मुलाकात हुई, सर से बात हुई, बोले सर अच्छा हाँ ठीक है, मान लो तुम्हारा एक वेरिएबल है तो ठीक है,
अब दूसरा वेरिएबल क्या रखोगे? तो अब दिमाग में अब तो सर बोले अच्छा मान लिया तुम्हारे फर्स्ट वेरिएबल तुम्हारा मेन वेरिएबल मान लेते हैं, तुम्हें इसी के इसको आधार रख के काम करना है। दूसरा वेरिएबल तीसरा वेरिएबल क्या रखोगे? अब दिमाग ही नहीं चल रहा है कि दूसरा तीसरा वेरिएबल क्या जोड़ दे इसमें कि एग्जैक्ट काम लायक हो जाए। तो फिर इसी तरीके से चलता रहा कुछ दिन तक, फिर आते जाते रहे, सर से मुलाकात होती रही, लेकिन टॉपिक एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था। सिर्फ पेपर पे लिख के ले जाओ, सर को दिखा दो, सर उसमें कुछ ना कुछ बता देते, नहीं इसको ये हटा के इसको ये यहाँ जोड़ो, इसको इस तरीके से काम करो। ये सारी समस्याएं आती रहती हैं मैम। मतलब एक पीएचडी में 3-4 टाइटल डिसाइड करते करते 3-4 पीएचडी लाइफ जी लेते हैं। क्योंकि एक टाइटल, जैसे ही बात है कि टाइटल डिसाइड करने के लिए पहले उस टॉपिक को डिटेल आपको पढ़ना पड़ता है, तब आप उसको टाइटल को डिसाइड करते हो। ठीक है, तो अगर आपने 5 टाइटल बनाए, यानी कि आपने 5 जो है कम से कम 5 थीसिस तो पूरी पढ़ी, उसके अलावा आपने एक टाइटल से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट पढ़े, तो 5 रिसर्चर की लाइफ आपने जी ली है एक टाइटल डिसाइड करने में। कोई फनी मोमेंट है इसका आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा। और वही आपने बताया, एक्चुअली होता क्या, जो आपका इंटरेस्ट का टॉपिक होगा, हाँ, वो टॉपिक जब आप रिसर्च गाइड को दिखाएंगे, एक्चुअली वो जरूर काट देंगे, नहीं इस पे तो बहुत काम हो गया है। हाँ। अरे क्या है, नया कुछ करो, ये तो बहुत लोग कर चुके हैं, इस पे कुछ ज़्यादा फाइंडिंग आने वाली नहीं है। जैसे एक मैं जानती हूँ एक स्कॉलर को, तो उन्होंने थिएटर पे काम किया था, थिएटर के बारे में, और फिर वो बाद में उनका टाइटल फाइनल हुआ प्रिंट मीडिया पे। ये मतलब ये बिल्कुल वैसा नहीं हो गया कि एकदम अलग स्ट्रीम हो गया, चेंज हो गया पूरी बिल्कुल तरह। अब जैसे क्यों जो व्यक्ति परफॉर्मिंग आर्ट पे काम कर रहा है, उसको आप थ्योरी दे दो लिखने के लिए, तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना, ऐसा ही कुछ। बिल्कुल। तो ऐसा कोई ऐसा एक्सपीरियंस है फनी, जो बिल्कुल अपनी जो पर्सनालिटी है, जो अपनी स्टडी है, उसके बिल्कुल अलग काम करना पड़ा आपको? एक्चुअली शुरुआत में एक बहुत अलग टॉपिक, मैं उसकी केस स्टडी करना चाहता था। एक सेकमॉल करके स्कूल है लद्दाख में। अच्छा अच्छा। तो मैं उस पर केस स्टडी करना चाहता था। एक्चुअली वो स्कूल ऐसा है, वहाँ पे बेसिकली उसका काम है, जैसे एक क्लास में 80% बच्चे पास आउट हो जाते हैं, अच्छा अच्छा, बट 20% फेल हो जाते हैं। बट उस स्कूल की थीम ही ये है कि जो 20% बच्चे फेल हो जाते हैं, उनको हम कैसे पास करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, उनको कैसे टीच करेंगे। तो मैंने सर को इसके बारे में बताया कि सर मैं इस पे केस स्टडी के बारे में सोच रहा हूँ। तो सर ने कहा कि नहीं यार, ये जिनका स्कूल है ना, वो एक्चुअली पॉलिटिकल उनका एंगेजमेंट ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो उनकी वजह से हो सकता है तुम्हारा रिसर्च ही कल को कह दें कि नहीं ये क्या तुम करके ले आए हो, वो उतना अच्छा ना हो या DRC में पास ना हो। तो कह रहे नहीं इसको तो बिल्कुल मत करो, कुछ और सोचो। वही कुछ और के चक्कर में जानते ही आप, हो सकता है कि PhD करते करते 2-4 जन्म लेने पड़े, तभी हो सकता है टाइटल फाइनल तभी हो पाता है। नहीं, ऐसा एक बार मैंने देखा है, एक साथ की थी हमारे, वो फैकल्टी थी और वो MPhil कर रही थी, और ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, क्योंकि उन्होंने स्कूल स्टूडेंट्स को लिया था, स्कूल आई गेस या कॉलेज ऐसे स्टूडेंट्स को लिया था, तो जब वहाँ जाती थी डेटा कलेक्शन के लिए, तो डर लगता है कि कहीं हम ऐसा कुछ तो नहीं बता देंगे जो हम प्रॉब्लम में पड़ जाए। तो वो बच्चों को सामने लाने ही नहीं देते, फिर वो बोल रहे हैं नहीं आप इंटरव्यू नहीं कर सकते, आप डेटा नहीं फिल करा सकते इनसे। तो बहुत उनको लिख के ले जाना पड़ा कि हम लेटर दिखाना पड़ा कि यूनिवर्सिटी से हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, फिर आपके किसी भी बच्चे का नाम नहीं आएगा, आप लोग का नाम नहीं आएगा, केवल इतना ही क्वेश्चनेयर है उसमें। तो तब जाकर के उन्होंने उस पर फिल करने के लिए परमिशन दी, उसमें भी कुछ लोगों ने नहीं दी, तो बहुत प्रॉब्लम। मैंने खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जब डेटा अपना क्वेश्चन, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है स्ट्रीम और मैंने यूपी इलेक्शन पे काम किया है। अब जब हम जा रहे हैं डेटा अपना खेल, तो कुछ लोग कह रहे हैं ID दिखाओ। तुम सच में यूनिवर्सिटी से हो? ऐसे ही आ गई हो। तो हमने ID दिखा, जबकि सोसाइटीज़ हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जो है मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पे, तो कह रहे ID दिखाओ, ठीक है। उसके बाद एक जगह गए, क्योंकि उसमें अर्बन और जो है रूरल दोनों था, तो रूरल में एक जगह गए, तो एक हैं एडवोकेट हैं, तो वो उन्होंने बोला कि हमारे घर पे आ जाना और आसपास हम बोल देंगे वो लोग आ जाएंगे। तो उनके यहाँ गए, बैठे, बात कर रहे हैं, तो वो कह रही ये लोग आ जाते हैं, पूछते हैं क्या क्या समस्या है, रोड नहीं बनवा रहे हैं। तो फिर वो समझा रही है वो स्टूडेंट है, वो पढ़ने के लिए आई। उसको
उसको बस लिखना है, अपनी पीएचडी करनी है, वो सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से नहीं है, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी फेस करनी पड़ती है। आपकी क्वेश्चनियर में चारों पार्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, उसके बाद आप जाके वहाँ बता रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो समझाना पड़ेगा। पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पा रहे, उनको बोल रहे हैं आईडी दिखाओ, तो मैं हमेशा अपनी स्कॉलर की जो आईडी थी यूनिवर्सिटी की, वो मैं लेके ही जाती थी। गले में टांग के जाना गले में तो नहीं, लेकिन हाँ लेके जाती थी बैग में, कि अगर कोई बोलता है तो उसको दिखा दे कि भाई हम पीएचडी स्कॉलर हैं, हम किसी जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेटा कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये समस्याएं बहुत है। और टाइटल का तो हाँ कॉन्फ्लिक्ट, और मैंने बहुत बार देखा है टाइटल चेंज। इवन मैंने कुछ लोगों का टाइटल चेंज तो ऐसे देखा है, 2 साल बाद, 2 साल उस व्यक्ति ने काम कर लिया, उसने 2 पेपर पब्लिश करा लिए, उसके बाद जाकर के टाइटल चेंज हो रहा है, तो वो और समस्या वाली चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली हमारे गाइड के साथ तो थोड़ा एक अलग ही है चीज़। जैसे सर हमारे चाय के बहुत शौकीन हैं। अच्छा। और उनका मूड ये है कि जैसे मैं कभी पहुंच गया टाइटल को लेकर या कुछ काम को लेकर, तो सबसे पहले तो वो बोलेंगे, जो चाय लाते हैं भैया उनको बोलते हैं अरे सुनो चाय लेके आओ। तो बेसिकली मैं चाय बहुत कम पीता हूँ और ना के बराबर पीता हूँ। तो सर का यही है कि अरे चाय नहीं पियोगे तो पीएचडी कैसे करोगे? हमने सर इसका क्या संबंध, कोलैबोरेशन क्या है? गहरा संबंध है। तो कह रहे चाय पे तो लोग पीएचडी चर्चा सब करते हैं, तो चाय तो पीना पड़ेगा। वीडियो हमारी इसी पे थी, पीएचडी जो चाय की इम्पोर्टेंस है वो। अभी तुम यहाँ पे हैं, अदरवाइज जैसे बाहर हमने 1-2 रिकॉर्ड किया, तो हम कोशिश करते हैं चाय मिल जाए, या फिर ऐसे भी। एक्चुअली चाय ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर बैठे हैं डिपार्टमेंट में, किसी चीज़ से बहुत परेशान हुए, मतलब डांट लगा दी कि तुम 6 महीने से एक टाइटल नहीं डिसाइड कर पा रहे, हाँ तुमको समझ नहीं आ रहा वेरिएबल क्या होने चाहिए, तुमको हाइपोथेसिस में अभी भी कंफ्यूजन है, और आपको लग रहा है मैंने तो अपने हिसाब से पूरे मेहनत करके गए, तो जो स्ट्रेस होता है उसके बाद क्या कर सकते हैं ऑप्शन, चलो 4 स्कॉलर है चाय पीते हैं। ये एक ही सोल्यूशन ही है। आप नहीं बोल सकते कि चलो नारियल पानी पी के और मूड अच्छा करते हैं, नहीं कर सकते, वो चाय ही चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल वही सारी चीजें। तो वो आपको मंत्र दे रहे हैं चाय का। चाय का हम लोग जब एमएड कर रहे थे, जो हमारे वहाँ पे डीन थे डॉक्टर मुनीर सर, तो उन्होंने भी कहा कि चाय भी मैं अपने स्कॉलर को अपने ही पैसे से पिलाता हूँ। हाँ। तो मतलब जो चाय और पीएचडी है उनका कॉम्बिनेशन उसका बहुत ही मतलब गहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है, इसलिए लोग चाय पे ज़्यादा बातें करना प्रेफर करते हैं। हाँ चाय पे चर्चा, बिल्कुल। पीएचडी की चर्चा ज़्यादा चाय पे ही होती है। हम लोग भी एक जगह इकट्ठा, सीन नहीं है, वो चाय थोड़ा कम पीते हैं। अच्छा। तो चाय से बचते हैं अक्सर करके। हाँ। तो हम जाते हैं तो हम लोगों की बात डायरेक्ट होती है, चाय वाय की दिक्कत नहीं है कि चाय पियेंगे या कुछ भी, जो बात है सीधे बैठते हैं तो सीधे कहेंगे लाओ। हाँ। क्या लाए हो करके सीधे बात मुद्दे पे होगी। हाँ। तो कॉपी हमने दे दी सर, हमने इतना इतना काम कर लिया। अच्छा इतना कर लिया, यहाँ देखो तुमने मात्रा यहाँ गलत करी है, इसको सुधार लेना, निशान लगा देंगे सुधारने के लिए। हाँ। उसके बाद फिर मतलब जितनी बार जाओ, चाहे जितना अच्छा करके ले जाओ, कुछ न कुछ उसमें ऐसी मतलब कमियां आ जाएंगी जो आपको दिख रही होंगी, लेकिन वो लगेंगे नहीं कमी है। हाँ। उसमें निशान लग जाएगा, ये नहीं सही है, इसे सही करके आना। अच्छा, ये मेरे साथ एक बार हुआ था कि जैसे हम कई बार ये चीज़ें लिखते हैं तो हम उसको उतना नहीं सीरियसली लेते कि चलो ठीक है अभी तो हमें डिस्कस करना है केवल। तो टाइटल से ही रिलेटेड था, तो एक छोटा सा एक ड्राफ्ट बना के हमने कहा कि सिनॉप्सिस पूरा हम दिखा नहीं रहे, हमें टाइटल पे केवल बात करनी कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं। अब उन्होंने जो स्पेस था, ठीक है, कहीं जैसे मैंने स्पेस ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वो रेड पेन लेके बैठे हुए थे, वहाँ पे उन्होंने कर दिया यहाँ स्पेस तुमने ज़्यादा रखा है, ठीक है। मैं दिमाग में क्या है मेरे कि हमें बात केवल टाइटल पे करनी है, बाकी की चीज़ें हमने बस ऐसे रखी है कि वो बस ड्राफ्ट की तरह दिख रहा है। और उसके बाद मेरे दिमाग में घूम रहा है ये प्राइमरी स्कूल के बच्चे वाला नहीं लग रहा, पूरे जो मेरा एक पेपर है उस पर रेड 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 हो गया। तब से मेरे ने एक चीज़ सोचा कि अब किसी के पास भी अगर आप जाओ, जितना आपके पास चीज़ है वो परफेक्ट होनी चाहिए, कम है ठीक है चलेगा, लेकिन उसमें आप ये नहीं कि हाँ चलिए हम लिख दे रहे हैं फिलहाल हमें बात तो इस टॉपिक पे करनी नहीं, उसके नीचे भी जो दिख रहा है वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी स्पेस या कहीं भी आपने हाइफन कॉमा छोड़ दिया गलती से, वो चीज़ नज़र में, क्योंकि वो एक्सपर्ट है
इसी वो कम बात से पे कम तो 15-20 expert साल से उस पर काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। लेकिन इसी बात के तो एक्सपर्ट हैं वो। हाँ कि बिल्कुल अगर वो उतना भी न पकड़ पाए तो फिर किस बात के एक्सपर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए उनको हर चीज़ पे ध्यान देना होता है, ताकि एक दूसरे के पास जाए तो ये ना कहो कि मैंने उनको दिखा दिया था, हाँ। तो वो बोले कि अरे यहाँ तो बाकी रह गया, वो हाँ। देखे और छोड़ भी वो दिए। कैसे देख करके छोड़ दिए, ये चीज़ सही बात है। और ये चीज़ें फिर हम धीरे धीरे ही देखते हैं ऑब्जर्व करके। पहले हमें लगता है नहीं ठीक है हमें तो इस पर ही बात करनी है, लेकिन फिर हमें समझ में आता है नहीं। और पीएचडी इसीलिए ज़रूरी है एकेडमिक में आने के लिए ना। ये जो चीज़ें हैं, जो आप चीज़ें लर्न करते हो, ये जो आप डांट सुनते हो, ये भी एक तरह से ज़रूरी है आपको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो इसी पे एक मैंने शुरुआत में एक टाइटल को फ्रेम किया, और जाहिर सी बात हम लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं, सर वहाँ इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं। तो हुआ क्या कि मैंने टाइटल फ्रेम किया, उसमें एक टाइटल था तो उसमें एन की जगह ए का प्रयोग कर दिया, अ। अच्छा। तो सर ने देखा, चेक किया, अरे तुमको इतनी इंग्लिश नहीं आती है क्या? अब मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि यार वाकई में पता तो होना चाहिए। पता था बट पता नहीं वो मिस्टेक से हो गया कैसे, भाई एरर हो गया, टाइपिकल एरर है। बट सर हमारे इतने सख्त हैं कि अगर कोई मिस्टेक होगी तो डांटेंगे, मतलब उस समय ज़रूर डांटेंगे, अरे तुमको इतना नहीं पता है कैसे करते हैं, क्या लिखा है, देखो ग्रामेटिकल एरर कर देते हो, टाइटल में कर देते हो। तो फिर वो डांटते हैं, बाद में कहेंगे कोई नहीं, पढ़ लेना थोड़ा सा इसको, ताकि आगे से इस तरीके की कमियां ना मैंने हो। एक बार एक रिपोर्ट था, मैम को दिखाना था वो, तो 2 उसका मैंने प्रिंट आउट कराया था, और एक शायद मैंने गलती से जो पहले ड्राफ्ट किया होगा उसका प्रिंट निकाल दिया था, एक दूसरे का निकाला था। तो उसमें नीचे कुछ तो मैंने छोड़ दिया था, तो मैंने जब मैम को जो दिया वो पहले वाला दे दिया। अब वो देख के कह रही है, देखिए उसके बाद कह रही है बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मैं सोच रही हूँ क्या हुआ, अब बोल कुछ नहीं रही है, हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। तब मैंने देखा, हमने कहा नहीं नहीं वो पहले का गलती का निकल गया तो ये वाला है। तो कह रहे इसीलिए तो हम कह रहे थे तुमसे उम्मीद नहीं थी। हमने कहा दोनों चीज़ें मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हाँ वो ज़रूरी है। आप चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकियाँ हैं वो आप ध्यान देने लगते हो। और थीसिस टाइटल का एक अच्छा चीज़ है, जैसे कि आपने बताया कि आपके गाइड चाय नहीं पीते, ये पीते हैं। कई बार ना टाइटल डिसाइड चाय पे हो जाता है, मतलब वो किसी चीज़ से परेशान है या कुछ भी, मतलब काम वर्कलोड जाहिर हम लोग के पास इतना है तो वो उनके अंडर ज़्यादा है, क्योंकि उनके अंडर तो कई लोग हैं। उनके अंडर कई लोग हैं, पर्सनल मतलब पढ़ाना भी है और भी डिपार्टमेंटल बहुत सारे वर्क होते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कर रहे और थकान है, तब तक चाय ले जाकर कि सर चाय पी लीजिए, और अब चाय सामने रख के और अब टाइटल पे हम बात कर लेते हैं। तो कई बार उस चीज़ में टाइटल डिसाइड हो जाता है जरूर हो जाता है। तो वो आपके पास प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अब जो व्यक्ति नहीं इंटरेस्टेड है वो पूरा फोकस्ड है आपके टॉपिक पे। जैसे एक बारी मैंने किसी का पीएचडी वाइवा का सुना था, तो उनको सजेस्ट कर रहा था कोई, तो कह रहे ना एक काम करना, जब एक्सपर्ट आएंगे ना उनके सामने इतनी सारी चीज़ें खाने पीने को रख देना कि तुम जो बोल रहे हो उस पर ध्यान ही ना जाए और तुम्हारा जो वाइवा है वो एक्सपर्ट क्लियर हो जाए, हाँ तुम डॉक्टरेट हो जाओ। तो वही चीज़ है कि चाय कभी कभी आपका टाइटल फाइनल करा सकता है। करवा सकते हैं। ये तो है। बिल्कुल, बेसिकली होता क्या है कि टाइटल सिलेक्शन एक लंबा प्रोसेस है, और कई गाइड के अलावा भी कई लोगों से सजेशन लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट फाइनलाइज करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि गाइड से यही कहना पड़ता है कि सर आप ही दे दीजिए कोई ना, मैं उसी पे कर लूँगा। बेसिकली वो होता यही है कि अब मेरे इंटरेस्ट का उतना हो नहीं पा रहा, तो फिर ये रिसर्चर यही कहता है सर आपको जो अच्छा लगे सर वही दे दीजिए, मैं उस पर ही सोचता हूँ। अक्सर करके उनके साथ होता है जो गाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमियां निकालते हैं, हाँ। तब जो मतलब रिसर्चर होता है तो अंतोगत्वा यही सोचता है कि अब यार आप ही क्या करूँ, अब टॉपिक मेरे पास बचे नहीं है, तो सर आप ही बता दीजिए कि किस पे हम काम कर लें, सही बात। आप ये सजेस्ट कर दीजिए जो आपको ठीक लगे। अब मैं जो भी बना के ले आ रहा हूँ, आप तो पहले देख रहे हैं हाँ ठीक है, बाद में करें इसे चेंज कर दूँ, तो कितनी बार चेंज करेगा। हाँ ये भी होता है, मूड स्विंग्स भी होते हैं काफ़ी सारे। हाँ, कि अभी वो ठीक लग रहा था, अभी बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं। कोई नहीं, कभी कभी होता है कि गाइड मतलब जो आपके सुपरवाइजर है, हो सकता है उनका मूड बहुत अच्छा रहा हो, तो उस टाइम पे देखकर बोले खुश हैं, ठीक है चलो हाँ बढ़िया करते हैं काम इस पे, फिर अगले दिन उसी पे काम कुछ करके लेके गए, तो उसमें क्या हुआ कि उस दिन मूड या फिर किसी वजह से ख़राब है, कोई भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। हाँ तो कोई भी कारण हो सकता है, पहुंच के देखते हैं यार तुमको तो हमने बताया था इसे चेंज करना है, तुम्हें बदल के लाना चाहिए, चलो ऐसे कर दिए, कलम पूरा हाँ काट दिए। अब क्या करना है, अब तो सामने वाला तो भाई डिस्टर्ब हो गया, सही सोच बात रहा है कि क्या करूं,
तो अब बात भी नहीं कर सकता क्योंकि अब उनका मूड पता नहीं किस हिसाब का है, क्योंकि पूरा कट गया है। सही बात है। तो ये भी समस्या आती है। बेसिकली मैं एक रिसर्च में हम लोग जो आपस में इसको स्कॉलर्स होते हैं तो एक टर्म यूज़ करते हैं, गाइड इज गॉड। हाँ, गाइड इज गॉड इसलिए बोलता हूँ कि हमको पीएचडी करना है, हमारी नैया उनके हाथ उन्हीं में के है। हाथ में है। तो मैं हमेशा आने वाले रिसर्चर्स को भी कहता हूँ, जो कुछ लोग पूछते हैं कभी भी रिसर्च टाइटल या कुछ बिल्कुल, जो रिसर्च देख को रहे होंगे लेकर, उनमें काफी ऐसे होंगे जो बिल्कुल, प्रेजेंटेशन तो मैं करेंगे। हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसा सामंजस्य या कोलैबोरेशन बनाएं, गाइड का भी इंटरेस्ट थोड़ा बना रहे और आपका भी इंटरेस्ट जागता रहे। गाइड से बना के रखना चाहिए। गाइड अगर कुछ सजेशन देते हैं तो वो आपके लिए मान लेना चाहिए। मान लेना चाहिए और पॉजिटिव होता है, और वो आपके बेहतर के लिए हमेशा, बोले। हमारे रिसर्चर जो हमारे देखिए क्या है ना कि गाइड का मान लेना चाहिए नहीं, मानना ही है। मानना बिल्कुल। ही है। ऑप्शन नहीं है आपके बिल्कुल। पास। Exact यही है कि मानना ही है। मानना ही है। जैसे जब मेरा डीआरसी में टॉपिक लगा, हाँ, आप ये कर सकते हो कि सर या मैम जो भी हैं कि मैम इसमें मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल है, ये दिक्कत हो रहा है, मतलब रीज़न बता करके, फैक्ट्स कुछ बता के उनको कन्विंस कर सकते हो कि थोड़ा बहुत, अगर वो लिबरल है तो। अदरवाइज मानना तो आपको उनकी ही है। बिल्कुल। हमारे सर बोलते हैं, हमेशा एक बात कहते हैं, देखो जो रिसर्चर होता है, जो सुपरवाइजर होता है, उन्हीं को पता होता है कि अपनी थीसिस में हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो अदरवाइज जो आ रहे हैं या देख रहे हैं थीसिस, उनको ये नहीं पता। जब मैं बताऊंगा या तुम बताओगे तभी उनको पता चलेगा कि इन्होंने अपने थीसिस में किया क्या है। किया क्या? तो जब वैसे डीआरसी मेरी टॉपिक मेरा लगा वहाँ पे कि, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया था मुझे एकदम साफ साफ शब्दों में कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जो वहाँ पूछे, जो सजेशन दे, एग्जैक्ट मान लेना है। हाँ सर कर लेंगे, हाँ सर कर लेंगे, इससे बाहर में जाना ही नहीं है भाई। जो सजेस्ट कर रहे हैं उसे मानो। बिल्कुल। अगर उसमें तर्क करोगे तो टॉपिक तुम्हारा रिजेक्ट भी हो सकता है, काट भी सकते हैं लोग, क्योंकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो गाइड कहें वो सर्वोपरि। सर्वोपरि, बिल्कुल बिल्कुल। उसको और ये मानना गाइड है। ही कहते हैं। गाइड ही गाइड ही कहते हैं कि जो गाइड कहे वो सर्वोपरि। बिल्कुल। सही बात है। तो और क्या होता है ना, कई बार कि सोचते हैं कि हमें टाइटल ऐसा चाहिए जो कि जैसे आपने बोला कि समाज के भले के लिए, ये स्टार्टिंग में कुछ समय तक रहता है। ये मतलब जुनून तब रहता है जब हम एडमिशन लेते हैं। बिल्कुल, तब तो बहुत Admission- रहता है कि फैशनेटिंग चाहिए। एकदम मतलब लगता है कि मैं समाज को कुछ ऐसा करके दूंगा, ये करके दूंगा, फला दूंगा, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। लेकिन अंत में जब पीएचडी में एडमिशन हो गया, कोर्स वर्क खत्म हो गया, गाइड अलॉट हो गए, अब टॉपिक के लिए जब महामार मस्ती है, तब लगता है यार कुछ भी हो जाए, बस पीएचडी हो जाए। ठीक है, तो तब आप तक ये पीएचडी लगता है। करते रहे। ये हमारी आज की बहुत इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन रही। पीएचडी के टाइटल सिलेक्शन से संबंधित चुनौतियां और जो आपका फ़नी एक्सपीरियंस होता है। लास्ट में हमारा मिकी की सलाह होती है। मिकी की सलाह में आज की जो सलाह है कि पीएचडी टाइटल पे अच्छे से काम करें, चाय पीते रहें, पिलाते रहें, जाते रहे, पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी तो हो ही जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू अभिषेक जी। थैंक यू। थैंक यू।